अटलांटिस दुबई कभी लग्जरी टूरिज्म की दुनिया के सबसे ज़्यादा रिकग्नाइजेबल सिंबल्स में से एक था। इसके ग्रैंड पिंक टावर्स पाल्म जुमेरा के एज पर इस तरह खड़े थे जैसे समंदर में बनी हुई किसी फैंटेसी सिटी का गेटवे हो। सेलिब्रिटीज़ प्राइवेट जेट से आते थे। बिलियनियर्स अरेबियन गल्फ के ऊपर प्राइवेट पार्टीज होस्ट करते थे। रिजॉर्ट के 1500 रूम्स मुश्किल से कभी खामोश होते थे। उसके पूल्स हमेशा गेस्ट से भरे रहते थे और उसके रेस्टोरेंट्स दुनिया के हर कोने से आने वाले विजिटर से बजिंग रहते थे। लेकिन हाल ही में ऑनलाइन कुछ अजीब नज़र आना शुरू हो गया है। वीडियोस जहां क्वाइट हॉलवेज दिख रहे हैं, फोटोज जहां हाफ एम्प्टी पूल डेक्स हैं और बुकिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसी डील्स ऑफर कर रहे हैं जो इस प्रेस्टीज के प्रॉपर्टी के लिए पहले नामुमकिन लगती थी। एक होटल जो कभी दुबई की लिमिटलेस एक्सट्रावेगेंस की पहचान था, अब अचानक सवालों से घिरा हुआ है। असल में अटलांटिस के अंदर क्या हो रहा है? क्या रूमर्स सच हैं या कहानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? जब अटलांटिस द पाम पहली दफ़ा सितंबर 2008 में ओपन हुआ तो यह सिर्फ एक और लग्जरी होटल नहीं था। यह दुबई के एम्बिशंस के एक स्टेटमेंट था। पाल्म जुमेरा के आउटर क्रेसेंट पर बनाया गया, जो खुद दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका था। ये रिजॉर्ट इस आइडिया की रिप्रेजेंटेशन था कि दुबई सबसे मुश्किल ख्वाबों को भी रियलिटी में बदल सकता है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिपोर्टेडली $1.5 बिलियन से ज़्यादा थी और ये 114 एकर्स वाटरफ्रंट लैंड पर फैला हुआ था। होटल 22 स्टोरीज तक बुलंद था, जिसमें 1500 से ज़्यादा ओशन थीम्ड रूम्स थे जो गेस्ट्स को एक मिथिकल अंडर वाटर वर्ल्ड में इमर्स करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इसका प्राइवेट बीच अरेबियन गल्फ के साथ फैला हुआ था, जो शहर के रैपिडली ग्रोइंग स्काईलाइन के स्वीपिंग व्यूज़ देता था। लेकिन जो चीज़ असल में ट्रैवलर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर करती थी, वो एक्सपीरियंसेस थे जो रिजॉर्ट के अंदर छुपे हुए थे। गेस्ट्स अंडर वाटर स्वीट्स में रह सकते थे, जहां मैसिव ग्लास विंडोज सीधा उन एक्वेरियम्स की तरफ खुलती थीं जहां हज़ारों मरीन क्रीचर्स मौजूद थे। द लॉस्ट चेम्बर्स एक्वेरियम में 65,000 से ज़्यादा मरीन एनिमल्स डिस्प्ले किए गए थे, जो एक डूबी हुई एंशिएंट सिटी का इल्यूजन क्रिएट करते थे। बाहर एक्वावेंचर वाटर पार्क जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े वाटर पार्क्स में से एक बन गया, जिसमें टावरिंग स्लाइड्स, शार्क फिल्ड लगून्स और ऐसी अट्रैक्शंस थीं जो हर उम्र के विजिटर्स को थ्रिल करती थीं। सेलिब्रिटी शेफ्स के रेस्टोरेंट्स दुनिया भर की क्विजीन सर्व करते थे, जबकि लग्जरी स्पास और एक्सक्लूसिव प्राइवेट लाउंजेस हाई प्रोफाइल गेस्ट्स को प्राइवेसी प्रोवाइड करते थे। अटलांटिस को सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अपने अर्ली ईयर्स के दौरान रिजॉर्ट मुश्किल से कभी खामोश होता था। ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशंस में ऐसे फायरवर्क्स थे जो पूरी सिटी से देखे जा सकते थे। इंटरनेशनल म्यूजिक स्टार्स ने लेविश ग्लास में परफॉर्मेंसेस दी, जीन में रॉयल्टी और सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की। फिल्म प्रीमियर्स, फैशन इवेंट्स और लग्जरी ब्रांड लॉन्चेस ने रिजॉर्ट को एक कांस्टेंट ग्लोबल स्टेज बना दिया। ट्रैवल मैगजीन्स और टेलीविज़न शोज़ रेगुलर बेसिस पर अटलांटिस को दुनिया के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी होटल्स में से एक के तौर पर फीचर करते थे। क्राउडेड इन्फिनिटी पूल्स, ग्लैमरस बीच पार्टीज और एक्स्ट्रावेगेंट बफेस की इमेजेस दुनिया भर में सर्कुलेट होती थीं। दुबई का ट्रिप प्लान करने वाले टूरिस्ट्स के लिए अटलांटिस में स्टे करना एक बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस बन गया। रिजॉर्ट के डिस्टिंक्टिव पिंक टावर्स मिडिल ईस्ट के सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग्स में शामिल हो गए। ऑक्यूपेंसी रेट्स रिपोर्टेडली बहुत हाई रहती थीं, अक्सर स्लो सीजन्स में भी 80% से ऊपर रहती थीं। 10 साल से ज़्यादा अरसे तक अटलांटिस दुबई के टूरिज्म बूम का एक एंकर बना रहा, जो एक ऐसे शहर की निशानी था जहां एम्बिशन की कोई लिमिट नहीं और लग्जरी की कोई बाउंड्री नहीं। लेकिन रीसेंट महीनों में सोशल मीडिया पर बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें सामने आई हैं। 2026 में रिजॉर्ट विजिट करने वाले ट्रैवल ब्लॉगर्स ने ऐसी वीडियोस शेयर की हैं जहां हैरत अंगेज तौर पर क्वाइट सीन्स दिखते हैं। एक वाइडली व्यूड क्लिप में एक विजिटर दिन के बीच में ह्यूज मार्बल लॉबी से गुजारता है, जहां लगभग कोई नहीं होता, सिर्फ पॉलिश्ड फ्लोर पर फुटस्टेप्स की गूंज सुनाई देती है। एक और वीडियो में पूल के गर्ड रोज ऑफ एम्प्टी लाउंज चेयर्स दिखाई देती हैं,
एन आवर्स में जो नॉर्मली फैमिलीज और टूरिस्ट से भरे होते थे। कुछ गेस्ट्स जो अपना ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस फिल्म कर रहे थे कहते हैं कि लाइंस छोटी हैं और डाइनिंग रूम्स पहले के मुकाबले में ज़्यादा काल्म हैं। स्टाफ अटेंटिव नज़र आता है, लेकिन एटमॉस्फेयर पहले के बस्टलिंग एनवायरनमेंट जैसा नहीं लगता। ऑनलाइन कमेंटर्स ने फ़ौरन एक ही सवाल पूछा, दुनिया के सबसे फेमस लग्जरी रिजॉर्ट्स में से एक अचानक इतना क्वाइट क्यों लग रहा है? पर्दे के पीछे कुछ हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स ने चुपके से इशारा दिया है कि रिजॉर्ट का रिदम वाकई बदल गया है। एक लॉन्ग टाइम एम्प्लॉई ने बताया कि पहले स्टाफ को दिन भर आने वाले गेस्ट्स की वजह से पेस मेंटेन करना मुश्किल होता था। रेस्टोरेंट्स को कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती थी और बड़े टूरिस्ट ग्रुप्स सुबह से रात तक कॉरिडोर्स को भर देते थे। उसी एम्प्लॉई के मुताबिक अब कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब रिजॉर्ट स्लो महसूस होता है, खास तौर पर पीक हॉलीडेज के अलावा। एक और स्टाफ मेंबर ने, जो कई सालों से यहाँ काम कर रहा है, कहा कि पहले सेलिब्रिटी विजिट्स और हाई प्रोफाइल गेस्ट्स लगभग हर हफ्ता नजर आते थे। अब भी वीआईपी गेस्ट्स आते हैं, लेकिन पहले जैसी इंटेंसिटी नहीं रही। ये छोटी ऑब्जर्वेशंस ज़रूरी नहीं कि किसी क्राइसिस की तरफ इशारा करें, लेकिन इन्होंने स्पेकुलेशन को ज़रूर बढ़ाया है। इतने बड़े मेगा रिजॉर्ट को चलाना खुद एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज है, चाहे टूरिज्म स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो। एनालिस्ट्स का अंदाज़ा है कि एटलांटिस द पाल्म जैसी प्रॉपर्टी को ऑपरेट करने का खर्चा हर साल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स हो सकता है। सिर्फ स्टाफिंग के लिए ही हज़ारों एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, जो 24 घंटे हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट वेन्यूज़, मरीन एग्जिबिट्स और सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। एक्वेरियम्स, फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, पूल्स और वाटर पार्क राइड्स की मेंटेनेंस के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, खास तौर पर ऐसे क्लाइमेट में जहां कूलिंग सिस्टम्स हमेशा चलाना पड़ता है। जब रूम्स खाली भी हों, तब भी रिजॉर्ट को इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के लिए हेवी कॉस्ट्स उठानी पड़ती हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे रिजॉर्ट्स को प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए करीबन 70% ऑक्यूपेंसी चाहिए होती है। जब यह लेवल नीचे जाता है तो फाइनेंशियल प्रेशर तेज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बुकिंग नंबर्स मेंटेन करने के लिए लग्जरी रिजॉर्ट्स अक्सर प्रमोशनल पैकेजेस का सहारा लेते हैं। रिसेंटली बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर एटलांटिस द पाम से रिलेटेड डील्स में इजाफा देखा गया है। कुछ पैकेजेस में फ्री एक्वावेंचर वाटर पार्क एक्सेस, डाइनिंग क्रेडिट्स या फिर बच्चों के लिए फ्री स्टे शामिल होता है। ये ऑफर्स गेस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स को कम भी कर देते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये स्ट्रैटेजी स्लो पीरियड्स में रूम्स फिल करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन ज़्यादा प्रमोशंस एक और चैलेंज पैदा करते हैं। एक ऐसा रिजॉर्ट जो एक्सक्लूसिविटी के लिए मशहूर था, उसे डिस्काउंट्स और लग्जरी इमेज के दरमियान बैलेंस रखना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर दुबई के अंदर ही कंपटीशन है। 2023 में एटलांटिस द रॉयल ओपन हुआ, जो पाल्म जुमेरा पर ही थोड़ी दूर है। इस प्रॉपर्टी ने एक मैसिव मार्केटिंग कैंपेन के साथ लॉन्च किया, जिसमें $multi-million कॉन्सर्ट भी शामिल था, जहां ग्लोबल म्यूजिक स्टार्स ने परफॉर्मेंस दी। अपनी ड्रामेटिक आर्किटेक्चर, रूफटॉप इन्फिनिटी पूल्स और डजन्स ऑफ सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट्स की वजह से एटलांटिस द रॉयल ने जल्दी इंटरनेशनल अटेंशन हासिल कर ली। बहुत से लग्जरी ट्रैवलर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए यह नया रिजॉर्ट एक फ्रेश और विजुअली स्पेक्टेकुलर ऑप्शन था। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने नोट किया कि कुछ वीआईपी गेस्ट्स जो पहले एटलांटिस द पाल्म को प्रेफर करते थे, अब नए रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल कंपेटिटर के आने से दुबई के लग्जरी टूरिज्म मार्केट में अटेंशन का बैलेंस शिफ्ट हो गया। ग्लोबल टूरिज्म लैंडस्केप भी पिछले कुछ सालों में ड्रामेटिकली बदला है। 2020 के पैंडेमिक के दौरान इंटरनेशनल ट्रैवल ऑलमोस्ट ओवरनाइट कोलैप्स हो गया। दुबई के होटल इंडस्ट्री में ऑक्यूपेंसी लेवल्स गिर गए जब फ्लाइट्स बैंड हो गए और बॉर्डर्स क्लोज हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिटी वाइड होटल ऑक्यूपेंसी सबसे बुरे महीनों में करीबन 20% तक गिर गई थी। दुबई के रिजॉर्ट्स, जिनमें एटलांटिस द पाम भी शामिल है, ने अनप्रेसिडेंटेड बुकिंग डिक्लाइंस का सामना किया।
बहुत सी एमिनिटीज टेम्पररी बैंड कर दी गई और होटल्स के बड़े हिस्से मिनिमल गेस्ट्स के साथ ऑपरेट कर रहे थे। बाद में ट्रैवल वापस आया, लेकिन इस इवेंट ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मजबूर किया कि वो अपनी स्ट्रेटजीज दोबारा सोचाए। 2024 तक दुबई का टूरिज्म स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा चुका था। सिटी वाइड ऑक्यूपेंसी रेट्स फिर से करीब 80% तक पहुंच गए और एटलांटिस से पाम भी रिपोर्टेडली प्री पैंडेमिक लेवल्स के करीब वापस आ गया। ऑनलाइन रिव्यू प्लेटफॉर्म्स अब भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिखाते हैं, जहां रेटिंग्स एवरेज 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार्स के करीब हैं। गेस्ट्स अक्सर वाटर पार्क के स्केल, रेस्टोरेंट्स की